संभल में फिर गरजा सीएम योगी का बुलडोजर, अतिक्रमण कार्यों में मचा हड़कंप। मस्जिद के बाद अब रास्ते में बनी अवैध मजार को किया गया ध्वस्त। संभल में सड़क पर बनी दरगाह की शिफ्टिंग हुई शुरू। हाइड्रोलिक जैक की मदद से 30 फीट पीछे शिफ्ट होगी दरगाह। उत्तर प्रदेश के संभल में योगी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण कार्यों पर कहर बनकर बरस रहा है। जहां एक तरफ संभल के एक गांव में सड़क पर बनी एक मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ संभल के हयातनगर में सड़क के रास्ते पर बनी दरगाह को शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कई फीट तक दरगाह को पीछे कर दिया गया है और जानकारी के मुताबिक अब तक संभल में सड़क के ऊपर बनी इस दरगाह को हाइड्रोलिक जैक और ट्रैक की मदद से सड़क से 12 फीट तक पीछे हटाया गया है, जबकि 30 फीट पीछे दरगाह को शिफ्ट किया जाना है। दरगाह को शिफ्ट जो टीम कर रही है उसका कहना है कि दरगाह को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। कई लाख रुपए इसे शिफ्ट करने में ही लगेंगे, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। दरअसल ये जो लगातार अभियान एक तरीके से संभल में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि ये दरगाह है, ये मजार है जो कि सड़क पर थी और उससे शिफ्ट किया जा रहा है, उसे तोड़ा नहीं जा रहा है और क्योंकि जगह है पीछे शिफ्ट करने की तो उसे शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से सरकार जो है इस दरगाह को शिफ्ट कर रही है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। ये जो मजार है, किनकी मजार है, इसको शिफ्ट करने का क्या कारण है? दरगाह हजरत याकूब अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बेजई रोड, हयातनगर, संभल। कितने दिन से शिफ्टिंग का काम चल रहा है? तो आज से 18 दिन हो गए काम होते हुए। 12 फीट पीछे घट गया है। कल बारिश हो गई तो उसकी बिना वो काम बंद रहा और फिर जारी है। अब पीछे को जाकर शिफ्ट हो जाएगा। पीछे को बढ़ा दिया जाएगा। पीछे कितनी स्पीड जाएगी? ये 65 फीट से अंदर ही अंदर रहेगी सड़क से। उसके बाद कोई पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई हो आपकी, कितने दिन में इसको सरका दिया जाएगा? ऑनलाइन वो 15 दिन का टाइम खत्म हो गया, फिर प्रशासन ने जाके एसडीएम कोर्ट जाकर इजाजत बढ़वाई। हाँ 15 दिन मिल गए। हाँ हो जाएगा, 14-15 दिन में हो ही जाएगा। कितने फीट का एक अनुमान माने कि कितने फीट रोजाना बढ़ रही है? फिट अब तो ये सड़क बन रही है, जो फिट जो बाद में बढ़ेगा, जो सड़क क्लियर हो जाएगी ना तो वो एक ही दिन में पहुंचा देते हैं। हाँ लाइन क्लियर हो जाएगी जब। तो एक तरफ आपने देखा हाल ही में जो मस्जिद थी उससे गिराया गया क्योंकि वो अवैध अतिक्रमण करके कब्जा करके बनाई गई थी तो उसे ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन वहीं पर संभल बहजोई मार्ग जो ये है इसमें लोक निर्माण विभाग के द्वारा चौड़ीकरण किया जाना है इसका, और इस चौड़ीकरण से पहले नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण जो है वो चिन्हित करके हटाया जा रहा है। अतिक्रमण की जद में ये दरगाह आई है, इसके नजदीक बनी मस्जिद को तो ध्वस्त पहले ही किया जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी और पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कि ये 40 फीट ऊंची गुंबद थी, मीनार थी मस्जिद की, जिसे हाल ही में गिराया गया था। इस मस्जिद और दरगाह के सामने मंदिर का भी कुछ हिस्सा अतिक्रमण में शामिल है, जिसका कुछ अतिक्रमण हटाया भी जा चुका है और दरगाह को जो मुख्य मार्ग है यानी जो सड़क पर की किनारे ये बनी हुई है उसे 30 फीट पीछे अब शिफ्ट किया जाना है और 20 फीट चौड़ी और 25 फीट लंबी इस दरगाह को शिफ्ट करने के लिए बाकायदा बाहर से टीमें बुलाई गई हैं और इस तरीके से इस दरगाह को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क पर बनी मस्जिद, मदरसा और दरगाह को हटाने का नोटिस दिया था। मस्जिद और मदरसे के हिस्से को पहले ही गिरा दिया गया है। दरगाह को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है। हालांकि ठेकेदार जो है उनका कहना है कि इस काम में 1 महीने का समय लगेगा।
बारिश का कोई असर जो है दरगाह की शिफ्टिंग पर नहीं पड़ेगा, ये लोग कह रहे हैं। यानी वहां पर इस दरगाह को भी जाहिर तौर पर अगर अतिक्रमण करके बनाया गया है, अगर सार्वजनिक जगह पर बनाया गया है तो गिराया जाना था, लेकिन क्योंकि वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत जो है एसडीएम ने की, वहां पर सीओ अनुज चौधरी लगातार इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं, उनकी तरफ से की गई और तब जाकर ये तय किया गया कि इस दरगाह को तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जो लोग वहां पर हैं वो इसे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो शिफ्ट इसे किया जाएगा और वो काम शुरू हो चुका है, जैसा कि आपने तस्वीरें देखी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि संभल में जो भी सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण होना है, वहां पर जो है संभल को एक तीर्थ नगरी के रूप में स्थापित करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। तो ऐसे में संभल के एक गांव में दरअसल मजार जो कि अवैध तरीके से बनाई गई थी, प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया है। ये गांव है अखवंतपुर काफुरपुर, ये दरअसल गाटा संख्या 384 है, उस पर सार्वजनिक रास्ते पर यह मजार बनाई गई थी, जिससे अब ध्वस्त कर दिया गया है। उस मजार पर बुलडोजर चला है और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच की, जिसके बाद पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मजार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जो राजस्व निरीक्षक थे विजय पाल सिंह, उन्होंने जानकारी दी कि तहसील संभल के अखवंतपुर काफुरपुर में अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी और एसडीएम संभल ने राजस्व की टीम गठित की थी। टीम मौके पर पहुंची, रोड पर जो अवैध रूप से मजार बनी थी उससे हटा दिया गया है, ये जानकारी उनकी तरफ से ही दी गई है। तो कुल मिलाकर पूरे संभल में हम देख रहे हैं अलग अलग जो संभल के क्षेत्र हैं, चाहे वो चदोसी का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हो, जहां पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, लगातार योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। वक्त दिया जा रहा है, नोटिस थमाए जा रहे हैं कि आपके पास इतना वक्त है, या तो जो अतिक्रमण किया है जिसकी जद में मकान भी आए हैं तो मकान खाली कर दीजिए, शिफ्ट हो जाइए, या फिर जो भी दरगाह है आपके धार्मिक स्थल है उन्हें शिफ्ट कर लीजिए। तो इस तरीके का नोटिस दिया जा रहा है और उसके बाद ही के एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले संभल के चदोसी में रज़ाए मुस्तफा मस्जिद की 40 फीट ऊंची मीनार को 17 सेकंड में गिरा दिया गया था। नगर पालिका परिषद चदोसी की जमीन पर मस्जिद को अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को ध्वस्त करने का समय दिया था। मस्जिद कमेटी के नहीं गिराने पर प्रशासन ने हाइड्रा मशीन चलाकर उस मस्जिद को ध्वस्त किया। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े, संभल की एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, उसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर है। आने वाले वक्त में क्योंकि मुहर्रम का त्योहार है, कावड़ यात्रा वहां पर निकल है, तो ऐसे में उसके मद्देनजर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। और क्या कुछ वहां के जो नए एसडीएम बनाए गए हैं वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। संभल का उसमें इसके अतिरिक्त सतत निगरानी हम बनाए हुए हैं और अभी तक मुहर्रम को लेकर के कुल 48 लोगों को बीएनएसएस की धारा 126, 130, 135 के तहत पाबंद किया गया है और भी तैयारियां की गई हैं और हम पूरी तरह से अलग। अभी कांवड़ के दृष्टिगत और पाबंद किया जाएगा कुछ लोगों को। फिलहाल मुहर्रम के दृष्टिगत 48 लोगों को हमने पाबंद, उसको बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि उस मार्ग पे कहीं भी इस तरह की कोई सामग्री ना बिके मीट, और वो भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो आपने संभल के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा को सुना, जिन्होंने हाल ही में वहां पर एसडीएम का पद संभाला है। वो अब पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। वो किस तरीके का कार्य एसडीएम रहते हुए संभल में करेंगे ये देखना होगा, लेकिन वहां पर तैयारियां पुख्ता हैं और इस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। फिलहाल आपके इस एक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।